हेलो। हेलो, गुड मॉर्निंग। चलो आज जो है हम लोग पढ़ेंगे सेल। सेल क्या है, ईएमएफ क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल क्या होता है। अब इसमें सबसे पहले समझो कि सेल होता क्या है। इट इज़ ए डिवाइस which provides the necessary potential difference to an electric circuit, maintain a continuous flow of current in it। मतलब हो गया कि यह एक डिवाइस होता है। इट इज़ ए डिवाइस which provides the necessary potential difference to an electric circuit to maintain current in it। सिंबल इसका ये है। सिंबल देखो यहाँ पे एक बड़ी लाइन है और एक छोटी लाइन। सेल का सिंबल होता है। इसमें ये पॉजिटिव टर्मिनल है और ये नेगेटिव टर्मिनल है। ये पॉजिटिव टर्मिनल बड़ा वाला, छोटा वाला नेगेटिव टर्मिनल है। ठीक है, इसको इलेक्ट्रोड्स बोलते हैं। पॉजिटिव इलेक्ट्रोड्स, नेगेटिव इलेक्ट्रोड्स। और इसके अंदर जो है यूज़ किया जाता है इलेक्ट्रोलाइट्स। जैसे CuSO4 हो गया, SO4 है, या फिर जो है HCl है। इस तरह से उसको इलेक्ट्रोलाइट्स बोलते हैं। तो ये होता है। अब इसके बाद मतलब यहाँ पे सीधा हो गया कि सेल एक ऐसी युक्ति है जो विद्युत परिपथ में कंटिन्यूअस यानी लगातार धारा को बनाए रखने के लिए एक पोटेंशियल डिफरेंस जो है प्रोवाइड करता है। पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करता है। अब दूसरा आता है कि बैटरी क्या होता है। तो बैटरी में हो जाएगा कि ग्रुपिंग ऑफ सेल्स इज कॉल्ड बैटरी। ग्रुपिंग ऑफ सेल्स हमारे एक से ज़्यादा अगर सेल एक साथ जोड़ दिया जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा बैटरी। अब बात आती है ईएमएफ की। अब देखो यहाँ पर ईएमएफ है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इसका जो फुल फॉर्म होता है वो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। अब इसको डिफाइन कैसे करेंगे। तो इट इज डिफाइंड एज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ द सेल व्हेन नो करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द सेल। कहने का मतलब पोटेंशियल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो हुआ यानी कि ईएमएफ जो होगा, जिसमें हम सेल से कोई करंट नहीं लेंगे, तो उस समय जो दोनों टर्मिनल, ये पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल है, तो ये पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल, तो इन दोनों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो होगा ईएमएफ। अब ईएमएफ पर कुछ नोट्स उसका देख लेते हैं कि इट इज़ नॉट ए फोर्स। अब यहाँ पे लिखा है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, तो ये फोर्स नहीं है। इट इज़ नॉट ए फोर्स, इट इज़ नॉट ए वर्क डन पर यूनिट चार्ज। वर्क डन पर यूनिट चार्ज, ठीक है। ये फोर्स नहीं है, ये वर्क डन पर यूनिट चार्ज ही है। ठीक है, केवल ईएमएफ को इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोला जाता है। सेकेंड नंबर में है कि ईएमएफ ऑफ ए सेल इज इंडिपेंडेंट ऑफ द ये जो है इंडिपेंडेंट होता है किससे, द साइज ऑफ द इलेक्ट्रोड्स ऑफ द सेल। साइज ऑफ द इलेक्ट्रोड्स ऑफ द सेल। इसके बाद जो है डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स ऑफ द सेल, यानी कि इलेक्ट्रोड के बीच का डिस्टेंस पे भी डिपेंड नहीं करता है। दूसरा है क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट ऑफ ए सेल, यानी कि सेल में कितना इलेक्ट्रोलाइट्स यूज़ किया गया है उस पर भी डिपेंड नहीं करता है। और इसका ऐसा यूनिट जो होता है जो पोटेंशियल डिफरेंस का होता है वही होता है जूल पर कूलम और वोल्ट। ठीक है, ये वोल्ट।
अब इसके बाद है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। इसका छोटा छोटा टर्म है इसलिए पहले डिफाइन कर देते हैं, फिर आगे इसको केवल हम टर्म बोलेंगे, समझ में आना चाहिए। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? अब इसमें होता है कि इट इज़ डिफाइंड एज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ द सेल व्हेन करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द सेल। ठीक है, जब करंट ड्रॉ किया जाता है सेल से तो उस समय जो दोनों टर्मिनल के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसको बोलते हैं हम लोग टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, इसका जो ऐसा यूनिट होता है तो फिर ऐसा यूनिट फिर वोल्ट ही होगा। ठीक है, वोल्ट ही होगा। अब इसके बाद आता है इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ ए सेल। इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ ए सेल क्या होता है? आंतरिक प्रतिरोध है ना सेल का। तो इट इज डिफाइंड एज द अपोजिशन ऑफर्ड by the electrolytes and electrodes of a cell to the flow of current through it। ठीक है, अब ये जो है इंटरनल रेसिस्टेंस, जो आंतरिक प्रतिरोध होता है, उस सेल के अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट यूज़ किया गया, तो सेल के अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट है या इलेक्ट्रोड्स है तो वो करंट को फ्लो होने में अपोज करता है, तो वही होता है इंटरनल रेसिस्टेंस। ठीक है, अब चलो नेक्स्ट देखते हैं। ऐसा यूनिट तो इंटरनल रेसिस्टेंस है तो ओम ही होगा। अब इसमें थोड़ा इसका भी नोट्स देख लेते हैं। डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट, direction of conventional current inside the cell is from negative to positive electrode, है ना। सेल के अंदर जो होता है करंट का फ्लो वो नेगेटिव टू पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की ओर होता है, whereas outside the cell it is from positive to negative electrode। आउटसाइड में पॉजिटिव टू नेगेटिव होता है। ठीक है, ये है यहाँ पर तुमको कि सेल लगा हुआ है, सेल के अंदर इंटरनल तो स्मॉल आर से इसको, ये सिंबल है इंटरनल रेसिस्टेंस का, यहाँ पे देखना है। चलो, अब है इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ ए सेल। इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ ए सेल इंक्रीजेज विद द पासिंग ऑफ टाइम एंड यूजेस ऑफ द सेल, है ना। टाइम जितना लगेगा, सेल जो यूज होगा, तो जो है इंटरनल रेसिस्टेंस इंक्रीज करेगा उसका। इसके बाद है कि इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ ए सेल इंक्रीजेज विद द डिक्रीज इन टेम्परेचर, है ना। जब इंटरनल रेसिस्टेंस सेल का जो है इंक्रीज करेगा व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेज, जब टेम्परेचर इंक्रीज करेगा। ठीक है, अब इसके बाद जो है आज देख लो कि रिलेशन बिटवीन ईएमएफ एंड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, तो इसमें जो है हाँ, इसका फिगर पहले समझते हैं हम लोग। फिगर में देखो यहाँ पर ये है ईएमएफ यानी कि इलेक्ट्रिक सेल है, और उसका इंटरनल रेसिस्टेंस स्मॉल आर इलेक्ट्रिकल इंटरनल रेसिस्टेंस, और इसके बीच में पोटेंशियल, टर्मिनल पोटेंशियल के लिए पोटेंशियल जो वोल्ट मीटर लगाया गया, और यहाँ है एक्सटर्नल रेसिस्टेंस आर दिया हुआ, यहाँ पे की है। ठीक है, अब करंट जो फ्लो करेगा वो क्या करेगा, तो पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो ये तो सर्किट दिखा गया। अब यहाँ पर क्या होता है कि व्हेन के इज क्लोज्ड, यानी कि जब इसका स्विच ऑन कर देंगे तो करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द सेल बाय द सर्किट। जब हम की को क्लोज करेंगे तो करंट क्या होगा, फ्लो करने लगेगा इससे। अब सपोज करो कि करंट आई फ्लो कर रहा है,
तो आई इक्वल्स टू हम लोग वी बाई आर पढ़े हैं, तो आई इक्वल्स टू वी बाई आर, लेकिन यहाँ पर टोटल रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा, एक्सटर्नल रेसिस्टेंस प्लस इंटरनल रेसिस्टेंस। तो एक्सटर्नल रेसिस्टेंस कैपिटल आर स्मॉल आर है, इंटरनल रेसिस्टेंस, और भी जो है वो ईएमएफ है, इसलिए ईएमएफ ई बाय आर प्लस आर। तो ऐसे लिख देंगे, इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, ई इक्वल्स टू आई आर कैपिटल आर प्लस आई इंटू स्मॉल आर। ये होगा इक्वेशन नंबर, मान लो इसका हम ले लेते हैं फर्स्ट, ठीक है। तो अब क्या है कि सिंस एक्सटर्नल रेसिस्टेंस इज आर, है ना, एक्सटर्नल रेसिस्टेंस क्या है, आर है, सो टर्मिनल पोटेंशियल इज भी इक्वल्स टू आई आर। ओम्स लॉ से भी इक्वल्स टू आई आर, एक्सटर्नल रेसिस्टेंस के लिए टर्मिनल पोटेंशियल हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि करंट इसमें फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो करंट फ्लो कर रहा है तो उसमें हो जाएगा ओम्स लॉ से भी इक्वल्स टू आई आर, आई आर। चलो अब आगे देख लें एक स्टेप और हम, हैं इक्वेशन सेकेंड बिकम्स, अब यहाँ पर इसको और सॉल्व करोगे आगे तो क्या आ जाएगा, ई का भी नहीं, तो ये हो गया बी प्लस आई आर। और फिर जो है जब इसको सॉल्व करो तो भी इक्वल्स टू ई माइनस आई आर। हाँ, तो यहाँ पर क्या दिखा रहा है कि भी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई एम एफ, है ना। अब है कि इफ सर्किट इज ओपन, जब सर्किट ओपन होगा यानी कि उसका जो स्विच है वो ऑन नहीं होगा तो करंट क्या होगा, जीरो होगा, यानी कि आई इक्वल्स टू जीरो है। हेंस इक्वेशन थर्ड बिकम्स, क्या हो जाएगा, इक्वेशन थर्ड जो होगा जब आई जीरो हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, वी इक्वल्स टू ई, वी इक्वल्स टू ई हो जाएगा, ठीक है, बी इक्वल्स टू ई हो जाएगा। अब थोड़ा एक चीज़ और देख लेते हैं हम लोग कि इसमें डिटर्मिनेशन ऑफ इंटरनल रेसिस्टेंस। अब इंटरनल रेसिस्टेंस निकालने के लिए अगर डायरेक्ट फॉर्मूला पूछेगा तो क्या करोगे, तो वहाँ पर में जो है हम लोग अभी तुरंत देखे हैं कि वी नो दैट आई इक्वल्स टू ई बाई आर प्लस आर। तो फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड देखोगे पीछे से तो बी इक्वल्स टू है आई आर, तो आई की जगह पर ई बाई आर प्लस आर इंटू कैपिटल आर आ जाएगा। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके भी को नीचे ले आओ तो यहाँ हो जाएगा आर प्लस आर, ये हो जाएगा ई आर बाई भी, है ना। स्मॉल आर को इधर रखो तो ये माइनस हो जाएगा, तो ई आर बाई भी माइनस आर, स्मॉल आर इक्वल्स टू आर कैपिटल आर कॉमन आ जाएगा, तो ई बाई भी माइनस वन इंटू आर, ठीक है। चलो अब जो है इसमें एक मिनट, हाँ इसमें हम एक दो क्वेश्चन दिए हैं, अब थोड़ा सा इसको अब देख लो, उसको बना लेना। ए बैटरी ऑफ ए स्कूटर हैज़ एन ईएमएफ ऑफ 6 वोल्ट। एक स्कूटर का जो बैटरी है उसका ईएमएफ कितना है, 6 वोल्ट है। इफ़ इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ द बैटरी इज 0.2 ओम। तो पूछ रहा है व्हाट इज़ द मैक्सिमम करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी। तो कितना करंट जो है बैटरी से ड्रॉ किया जाएगा, यहाँ पर 30 एम्पियर है आंसर। आप इसको बनाना फिर जो होता है बताओ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है एक और कि फाइंड द इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ ए सेल। फाइंड द इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ ए सेल हैविंग ईएमएफ 2 वोल्ट, 2 volt. The potential difference across the terminals of the cell drops 1 volt when resistance of 10 ohm is connected across it, ठीक है। अब इसमें आपको केवल और केवल क्या दिखाना है, इंटरनल रेसिस्टेंस जो फॉर्मूला अभी पढ़े तो उसको, ठीक है। आज तक आंसर इसका जो है 10 ओम लिखा हुआ है, चलो इसको जो है लिख लेना,
फिर अगर कोई दिक्कत होता है तो फिर बात करेंगे हम लोग। थैंक यू।